हेलो गाइज, वेलकम टू मेधास हल्द्वानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज जो हम बात करने वाले हैं ये बात करने वाले हैं रैणी गांव में जो आपदा आई थी। ठीक है, जो बाढ़ आई थी, जो ग्लेशियर टूटने से बाढ़ आई थी, उसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। सो गाइज, जो ये रैणी गांव में ये आपदा है, इस यहाँ से हमारा एक तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बन सकता है और उत्तराखंड जीके में भी यहाँ से क्वेश्चन हमारा बन सकता है। सो गाइज, ये काफ़ी हाईलाइटेड जो है ये आपदा था, तो यहाँ पर जो है काफ़ी नुकसान हुआ था। ठीक है, तो इसको डिटेल में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो गाइज, इससे पहले कि आपको बता दें, अगर आपने जो है पिछले लेक्चरों को नहीं देखा है तो आप मेधास हल्द्वानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्टों का प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है। वहाँ पर बेहतरीन लेक्चरों को सीरियल वाइज सेट किया गया है। ठीक है, सो गाइस, जो ये रैणी गांव है ये पड़ता है चमोली में। रैणी गांव कहाँ पड़ता है? सो गाइस, ये रैणी गांव जो पड़ता है ये पड़ता है चमोली में। ठीक है ना, चमोली ज़िले में पड़ता है। यहाँ पर जो आपदा आई थी ये आई थी 7 फरवरी 2021 को, लगभग सुबह ये 10 साढ़े 10 बजे या 11 बजे के आसपास में आई थी। ठीक है ना, और जो ये बाढ़ आया था ना, ये आया था गाइस ये धौलीगंगा नदी में। इससे ऊपर जो है ना ये ऋषिगंगा बह के आती है यहीं पर। ठीक है ना, और ऋषिगंगा जो है इसमें मिलती है, पश्चिमी धौलीगंगा ये है, पूर्वी धौलीगंगा इधर पिथौरागढ़ में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये है पश्चिमी धौलीगंगा नदी। ठीक है ना, तो जो मेन है वो है पश्चिमी धौलीगंगा नदी। यहाँ पर जो आपदा आई थी, आपदा में जो है सबसे ज़्यादा नुकसान इस नदी के थ्रू हुआ था। ठीक है ना, अच्छा, हालांकि मलबा जो है ये आया था ऋषिगंगा नदी से। ठीक है ना, ऊपर यहाँ ग्लेशियर था और बाद में हमने देखा था कि यहाँ बहुत बड़ा तालाब बन गया है। जब यहाँ पर जो है सेना की जो है सेना पहुँची थी यहाँ पर, तो आफ्टर डेट जो है हमने देखा था, एक वीडियो जारी किया गया था कि बहुत बड़ा जो है तालाब बन चुका था वहाँ पर। अच्छा, जो ये रैणी गाँव है ना, ये धौलीगंगा, ठीक है ना, और ऋषिगंगा नदियों का संगम होता है ये रैणी गांव में ही। ठीक है ना, अच्छा, ये नीचे नदी है, इस साइड भी गांव था और इस साइड भी गांव थे। ठीक है ना, तो नीचे जो है खाई में जो है ये नदी थी। ठीक है, तो ये जो रैणी गांव है, ये रैणी गांव जो है ना धौलीगंगा और ऋषिगंगा नदियों के संगम पर है। ठीक है ना, और जो है ये ऋषिगंगा एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसकी सहायक नदी है करके। ठीक है, अच्छा, जो ये धौलीगंगा है इसका उद्गम होता है गाइस देववन पर्वत से, और ये विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी में समाहित तो हो जाती है। ठीक है ना, विष्णु प्रयाग में जो पंच प्रयाग हमने पढ़ा था, उसी पंच प्रयाग में ये समाहित होती है अलकनंदा नदी में। ठीक है ना, अच्छा, जब यहाँ पर आपदा आई, जो बाढ़ आई, बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, इसके लिए जो है ना ऑपरेशन जो अभियान था जो चलाया गया था उसका नाम था गाइज ऑपरेशन ज़िंदगी। पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन ज़िंदगी जो है यहाँ पर अभियान चलाया था, राहत अभियान बोल सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा, इसके अलावा ना गाइस, जो तपोवन विष्णुगार परियोजना है, एनटीपीसी का ये परियोजना था, ये पूरी तरीके से बह गया यहाँ पर। ठीक है ना, लगभग यहाँ पर 80% काम पूरा हो गया था, और ये जो परियोजना है 520 मेगावाट की परियोजना थी। हालांकि इस पर जो कार्य प्रारंभ है ये 2007 से 8 में प्रारंभ हो चुका था। ठीक है ना, फिर बीच में रुका, फिर ऐसे काम हुआ, और इस तरीके से तपोवन विष्णुगार परियोजना भी जो है यहाँ पर ध्वस्त हो गया। इसके अलावा एक छोटी परियोजना थी, ये थी ऋषिगंगा परियोजना के नाम से। ठीक है ना, रैणी गांव में ही ये थी, और ये ऋषिगंगा नदी पर ये थी, स्पेशली रैणी गांव पर ये थी। ठीक है ना, ये भी जो है बह गया। ये थोड़ा सा छोटा परियोजना था, 10 से 13 मेगावाट के बीच जो है ये परियोजना था। ठीक है ना, तो गाइज ये ओवरऑल जो है ना रैणी गांव में बहुत भयंकर आपदा आई थी। पूरा जो उत्तराखंड है या वो पूरा विश्व तक जो है ये हाईलाइटेड विषय था। ठीक है ना, तो एक तो आपको यहाँ से डेट से पूछ सकता है कि रैणी गांव में जो है आपदा कब आई। ठीक है ना, दूसरा रैणी गांव कहाँ पर बसा हुआ है। ठीक है ना, तीसरा ऑपरेशन या मिशन ज़िंदगी का नाम। आगे ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ये परियोजनाओं के बारे में।
तो गाइज एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है नदियों से। सो गाइज इसलिए जो है एक एक पॉइंट को आपको कवर करना है। लेक्चर छोटा है लेकिन इसको कवर आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है ना। आगे है गाइज उत्तराखंड की नदियों में बीते 150 सालों में जो आई विनाशकारी बाढ़ें हैं, इन्हें भी हम देखेंगे। सो गाइज अगर आप जो है हमारे साथ फेसबुक पेज से तो जुड़े हुए हैं लेकिन यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आज ही आप हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो है वीडियो लेक्चर आपको बेहतरीन प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और फेसबुक पेज, अगर आप यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, तो आप फेसबुक पेज मेदा सल्दानी से और यूट्यूब चैनल भी हमारा मेदा सल्दानी के नाम से है, तो दोनों जगह आप जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको नोट्स मिलते हैं और यहाँ पर वीडियो लेक्चर के माध्यम से चीज़ों को एलाबोरेट कराया जाता है, ठीक है ना। तो गाइज जो उत्तराखंड की नदियों में बीते 150 सालों में जो बाढ़ आई विनाशकारी, थोड़ा सा उनको देखते हैं, ठीक है। 1868 में चमोली में आपदा, चमोली में जो बाढ़ आई थी गाइज यूरही नदी में, ठीक है ना। 1860 में शारदा नदी में आई थी। ब्रह्मदेव जो है नगर जो है यहाँ पर बह गया था, नुकसान हुआ था बहुत। 1893 में फिर से बिरही नदी में जो है ना बाढ़ आई और यहाँ पर बाद में एक ताल बना। लगभग ये ताल 25 अगस्त 1894 को टूट गया था। और 1951 में जो है ना सतपुड़ी में न्यार नदी में फिर से बाढ़ आई। और 1962 में ना मधमहेश्वर घाटी में भी क्या हो गया, भयंकर बाढ़ आई थी। तो गाइज ये ओवरऑल जो है ना, एक तो करंट अफेयर से क्वेश्चन था और उत्तराखंड जीके से भी क्वेश्चन था। सो गाइज इस तरीके से अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइज।